यूनिट फर्स्ट। आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन नहीं होता है? आर्थिक भूगोल में आर्थिक विवादों का अध्ययन नहीं होता है, जबकि आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन होता है। आर्थिक क्रियाओं का स्थानिक वितरण का अध्ययन होता है। आर्थिक संसाधनों के वितरण का अध्ययन होता है। जियोग्राफिक डी वेल्थ एंड एल्स पुस्तक किसने लिखी? एंड्री ने लिखी। आर्थिक भूगोल में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन होता है? आर्थिक भूगोल में आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्रीय वितरण का अध्ययन होता है। विश्व का आर्थिक भूगोल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड नामक पुस्तक के रचयिता शॉ है। आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन, मानवीय संसाधनों का मूल्यांकन, आर्थिक संसाधनों का मूल्यांकन। आर्थिक भूगोल भूगोल के किस विषय की शाखा है? आर्थिक भूगोल भूगोल के मानव भूगोल की शाखा है। आर्थिक भूगोल का विकास वाणिज्यिक भूगोल के रूप में 1862 में प्रकाशित पुस्तक जियोग्राफी डेज वेल्थ एंड एल्स में माना जाता है। बताइए इस पुस्तक के रचयिता कौन है? एंड्री इस पुस्तक के रचयिता है। आर्थिक भूगोल का विकास सर्वप्रथम किस रूप में हुआ? आर्थिक भूगोल का विकास सबसे पहले वाणिज्य भूगोल के रूप में। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत उन सब भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन आता है जो वस्तुओं की उत्पत्ति, उनके विनिमय एवं स्थानांतरण पर प्रभाव डालती है। उक्त कथन किस भूगोलविद का है? ये उक्त कथन चिशोल्व का है। आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य शामिल है? आर्थिक भूगोल के तथ्यों में आर्थिक क्रियाओं और उनके जीविकोपार्जन का अध्ययन होता है। यह मानव के भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन करता है। यह विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले आर्थिक क्रियाकलापों के उत्पादन, वितरण, उपभोग, वाणिज्य तथा परिवहन का अध्ययन करता है। सफेद कॉलर श्रमिक, व्हाइट कॉलर वर्कर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो व्हाइट कॉलर वर्कर राजकीय सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को कहा जाता है। आर्थिक भूगोल का अंग नहीं है। आर्थिक भूगोल का अंग पर्यावरण भूगोल नहीं है, जबकि संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल और औद्योगिक भूगोल आर्थिक भूगोल के अंग हैं। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन में जनसांख्यिकीय विशेषताएं सम्मिलित नहीं है, जबकि आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्रीय वितरण, आर्थिक भूदृश्य और स्थानिक संगठन ये सभी शामिल हैं। आर्थिक भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत क्या नहीं आता है? आर्थिक भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक संगठन नहीं आता है। प्राकृतिक संसाधन आते हैं, मानवीय संसाधन आते हैं, आर्थिक क्रियाएं आती हैं। आर्थिक भूगोल मानव के जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता तथा विषमता का अध्ययन करता है। यह परिभाषा किसने दी? यह परिभाषा R.E. मर्फी ने दी। आर्थिक भूगोल का
केंद्र बिंदु क्या है? आर्थिक भूगोल का केंद्र बिंदु प्राकृतिक संसाधन है। आर्थिक भूगोल का विकास वाणिज्य भूगोल के रूप में 1862 में प्रकाशित पुस्तक ज्योग्राफी डेज वेल्थ एंड यील्ड्स में से माना जाता है। इस पुस्तक के लेखक कौन थे? इस पुस्तक के लेखक एंड्रीज। आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है? आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की शाखा है। आर्थिक भूगोल की प्रमुख शाखाओं में आप किसे सम्मिलित नहीं करेंगे? आर्थिक भूगोल की प्रमुख शाखाओं में हम प्रजाति भूगोल को सम्मिलित नहीं करेंगे। संसाधन भूगोल को सम्मिलित करेंगे, कृषि भूगोल को सम्मिलित करेंगे, औद्योगिक भूगोल को सम्मिलित करेंगे। आर्थिक भूगोल कैसा विषय है? आर्थिक भूगोल गतिशील विषय है। किसी विषय के रूप की अभिव्यक्ति निम्न में से किसके द्वारा होती है? संकल्पना के द्वारा। संकल्पना यानी विचार के द्वारा। आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना यानी विचार का उद्भव किस जर्मन शब्द से हुआ है? यह जर्मन शब्द है लैंडशाफ्ट। रुडोल्फ वेटगेन के अनुसार आर्थिक भूगोल का अंतिम लक्ष्य क्या है? आर्थिक भूगोल का अंतिम लक्ष्य आर्थिक दृश्यों का निर्धारण करना है। आर्थिक भूगोल की कौन सी संकल्पना असत्य है? आर्थिक भूगोल की यह विचार यानी संकल्पना असत्य है कि आर्थिक भूगोल सामाजिक अंतर संबंधों की विवेचना करता है, जबकि प्रादेशिक कार्यात्मक अन्योन क्रिया का आर्थिक भूगोल अध्ययन करता है। आर्थिक कार्यकलाप की स्थिति एवं स्थापना का भी अध्ययन आर्थिक भूगोल करता है। आर्थिक भूदृश्यों का निर्धारण भी आर्थिक भूगोल करता है। एडवर्ड एल उलमैन ने क्षेत्र एवं क्षेत्रीय अन्योन क्रिया को बताया है भौगोलिक अध्ययन की धुरी। A.K. फिलब्रिक ने आर्थिक भूदृश्य की किस विशेषता की विशद व्याख्या की है? क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठन 7 तत्वों से निर्मित होता है। वातावरण निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? आर्थिक वातावरण निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? आर्थिक वातावरण 2 प्रकार का होता है। पहला प्राकृतिक वातावरण, दूसरा सांस्कृतिक वातावरण। सीढ़ी नुमा खेती सामान्यतः किस वातावरण के प्रदेशों में होती है? सीढ़ी नुमा खेती पर्वतीय प्रदेशों में होती है। विश्व का आर्थिक भूगोल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? शॉ इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड नामक पुस्तक के रचयिता। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है? तो विलियम मॉरिस डेविस आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है, क्योंकि विलियम मॉरिस डेविस भौतिक भूगोल से संबंधित है। गोट्स, चिशोल्म और प्रोफेसर शॉ ये सभी आर्थिक भूगोल से संबंधित हैं। आर्थिक भूगोल के निम्न में से किस क्षेत्र में अनेक भारतीय भूगोलवेत्ताओं का ध्यान सर्वप्रथम आकर्षित किया? कृषि भूगोल। आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र निम्नलिखित में के अध्ययन को सम्मिलित नहीं करता है। जनसंख्या के वितरण के अध्ययन को आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र सम्मिलित नहीं करता है। मृदा का विवरण, वन का विवरण और परिवहन का विवरण आर्थिक भूगोल में किया जाता है। आर्थिक भूगोल के अध्ययन की विधि नहीं है व्यावहारिक उपागम यानी तरीका। आर्थिक भूगोल के अध्ययन की विधि वस्तुगत उपागम है, प्रादेशिक
उपागम है, सैद्धांतिक उपागम है। किस कृषि में भूमि के एक भाग से वर्ष में अनेक फसलें प्राप्त की जाती हैं? गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत भूमि के एक भाग से वर्ष भर में अनेक फसलें प्राप्त की जाती हैं। निर्वाहक कृषि में चावल प्रधान कृषि किसको कहा जाता है? निर्वाहक कृषि में चावल प्रधान कृषि को कहा जाता है सावाह कृषि। डी विटलेसी द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक कृषि वर्गीकरण भिन्नता के 4 प्रधान आयामों पर आधारित था, जिसमें 3 आयाम थे: तीव्रता, व्यापारिकता तथा गतिशीलता। चौथा आयाम था यंत्रीकरण। मनुष्य के क्रियाकलापों को निश्चित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी होता है? मनुष्य के क्रियाकलापों को निश्चित करने में स्थलाकृति, जलवायु और मिट्टी जैसे कारक उत्तरदायी होते हैं। परिवहन के लिए स्लेज गाड़ी का सहारा किस प्रदेश के लोग लेते हैं? परिवहन के लिए स्लेज गाड़ी का सहारा टुंड्रा प्रदेश के लोग लेते हैं। एस्किमो स्लेज गाड़ी का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आर्थिक भूगोल पर सुपरिभाषित करता है? यह आर्थिक क्रियाओं के अंतर प्रादेशिक एवं प्रादेशांतरिक कार्य कारण अर्थ अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। आर्थिक भूगोल मानव के जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता तथा विषमता का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? यह कथन R.E. मर्फी का है। आर्थिक भूगोल की उक्त परिभाषा में क्या समाहित है? आर्थिक भूगोल की उक्त परिभाषा में आर्थिक कारकों का क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप समाहित है। आधुनिक आर्थिक भूगोल के जनक माने जाते हैं चिशोल। निम्नलिखित में से कौन सी शाखा आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है? अधिवास भूगोल आर्थिक भूगोल की शाखा नहीं है, जबकि कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, परिवहन भूगोल आर्थिक भूगोल की शाखा है। आर्थिक भूगोल के निम्न में से किस क्षेत्र में अनेकों भारतीय भूगोलवेत्ताओं का ध्यान सर्वप्रथम आकर्षित हुआ? कृषि भूगोल के अंतर्गत। आर्थिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है प्रजातियों के वर्गीकरण का अध्ययन, जबकि प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन सम्मिलित है। मानवीय संसाधनों का अध्ययन सम्मिलित है। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन सम्मिलित है। सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया? सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण डी विटलेसी ने प्रस्तुत किया। निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सा मुख्यतः गहन निर्वाहक कृषि कार्य करता है? निम्नलिखित प्रदेशों में गहन निर्वाह कृषि प्रदेश मानसूनी एशियाई प्रदेश है। विकासशील राष्ट्रों के चावल उत्पादक प्रदेशों में जीवन निर्वाह गहन कृषि को निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है? बहुत छोटे आकार की कृषि जोत यानी खेत, छोटे छोटे आकार के खेत। स्थानांतर कृषि में सर्वप्रथम शुरुआत हुई थाईलैंड में। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है जापान में। अधिक भूगोल आर्थिक भूगोल के प्रतिरूप को प्रभावित करते हैं प्राकृतिक संसाधन, मानवीय गुण, तकनीकी। सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? डी विटलेसी ने।
निम्नलिखित में से कौन सा ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है? फल व सब्जी की कृषि। विस्तृत व्यापारिक अन्य कृषि की विशेषता है जनसंख्या के निम्न घनत्व तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों में। विस्तृत कृषि प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक देती है। पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान होता है मिश्रित कृषि में। व्यापारिक खाद्यान्न कृषि विशेषता है पंपास मैदान की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गहन निर्वाह कृषि में पशुपालक अधिक विकसित है, पशुपालन अधिक विकसित है, ये गलत है। सही क्या क्या है? स्थानांतरित खेती की विशेषता खेतों का आवर्तन है, ना कि शस्यावर्तन। बागानी खेती में अधिक लागत की आवश्यकता होती है, सही है। पशुधन रेंचर की अर्थव्यवस्था शुद्ध वाणिज्यिक है, सही है। निम्न में से कौन भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? भारत भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि मैक्सिको, चिली और कैलिफोर्निया भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से गलत कथन है। विश्व में सर्वत्र डेयरी फार्मिंग की क्रिया एक जैसी है, नहीं है, ये कथन गलत है। सही क्या है? डेयरी फार्मिंग पूंजी सघन होती है, सही है। डेयरी फार्मिंग श्रम सघन होती है, सही है। डेयरी फार्मिंग में अधिक लागत मूल्य आता है, सही है। आर्थिक भूगोल की अध्ययन विधियां कौन सी हैं? आर्थिक भूगोल की अध्ययन विधियां क्रमबद्ध विधि, स्थानिक विधि और सैद्धांतिक विधियां हैं। उत्तरी अमेरिका के प्रेरी मैदान में की जाने वाली कृषि है व्यापारिक खाद्यान्न कृषि। कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश में शामिल नहीं है? हंगरी भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश में शामिल नहीं है, जबकि फ्रांस, कैलिफोर्निया और इटली भूमध्य सागरीय प्रदेश में स्थित है। व्यापारिक बागाती कृषि निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं होती है? व्यापारिक बागाती कृषि दक्षिण पश्चिम एशिया में नहीं होती है, जबकि लैटिन अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी एशिया और अफ्रीका में व्यापारिक बागानी कृषि होती है। चावल विहीन गहन कृषि निर्वाह कृषि क्षेत्र कहते हैं शुष्क खेत कृषि। चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि को कहते हैं शुष्क खेत कृषि। स्थानांतरणशील कृषि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में नहीं होती है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया में स्थानांतरणशील कृषि नहीं होती है, जबकि दक्षिणी पूर्वी एशिया में होती है, मध्य अमेरिका में होती है और पूर्वी अफ्रीका में स्थानांतरणशील कृषि होती है। निम्नलिखित में से किस देश में शाकाहारी सहकारी कृषि अपनाई जाती है? नीदरलैंड में सहकारी कृषि अपनाई जाती है। रेंचर मवेशी पालन में पशु किस लिए पाले जाते हैं? बिक्री के लिए, दूध के लिए, दूध और भाव वहन के लिए, वो सभी के लिए ये पाले जाते हैं। मिश्रित खेती किससे संबंधित है? मिश्रित खेती एक फार्म पर फसलों का उत्पादन एवं पशुओं का पालन दोनों ही एक साथ होता है, तो उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। निम्नलिखित प्रदेश में कौन सा मुख्यतः गहन निर्वाह कृषि कार्य करता है? मानसून एशिया गहन निर्वाह कृषि कार्य करता है। विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सार्वधिक क्षेत्र पर होता है? पशुचारण का क्रियाकलाप सार्वधिक क्षेत्र पर होता है।
कैलिफोर्निया का दक्षिणी पश्चिमी भाग जाना जाता है भूमध्य सागरीय कृषि के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गहन कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? उच्च उत्पादन गहन कृषि के लिए बहुत जरूरी है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पशुपालन सर्वाधिक विकसित है? प्रेरी एवं स्टेप प्रदेश में पशुपालन सर्वाधिक विकसित है। विकासशील राष्ट्रों में, चावल उत्पादक प्रदेशों में जीवन निर्वाह गहन कृषि की निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है? बहुत छोटे आकार की कृषि जोत, यानी बहुत छोटे आकार के खेत। विस्तृत व्यापारिक अन्य कृषि विशेषता निम्न में से किस भाग की है? संयुक्त राज्य अमेरिका का बृहद मैदानी भाग, इसमें विस्तृत व्यापारिक कृषि होती है। लदान कृषि संबंधित है मलेशिया से। गहन निर्वाह कृषि की विशेषता है जनसंख्या के उच्च घनत्व तथा निम्न प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों की। सघन निर्वाह कृषि में शामिल नहीं है मैक्सिको, जबकि भारत, चीन, मलेशिया शामिल है। व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश में शामिल नहीं है दक्षिण भारत, जबकि उत्तरी पश्चिमी यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया शामिल है। जलवासी पशुचारक वर्ग में शामिल नहीं है पिग्मी, जबकि मसाई, होटेनटॉट और पुलानी ये चलवासी पशुचारक हैं। बद्दू कहाँ की चलवासी पशुचारक जाति है? बद्दू अरब की चलवासी पशुचारक जनजाति है। उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है? झ्यूमिंग के नाम से जाना जाता है। मनुष्य की भोजन रुचि भिन्न भिन्न पाई जाती है। भोजन की इन विभिन्नता में कौन सा कारक प्रभावशाली है? जलवायु कारक प्रभावशाली है। तर खेती, वेट कल्टीवेशन निम्नलिखित में से किस प्रदेश में की जाती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में तर कृषि की जाती है। शुष्क कृषि, ड्राई फार्मिंग विश्व के किन भागों में अपनाई जाती है? डेल्टाई क्षेत्रों में शुष्क कृषि अपनाई जाती है। चावल उत्पादन के लिए सर्वप्रथम उपर्युक्त कृषि क्षेत्र कौन सा है? मानसूनी कृषि प्रदेश। ट्रक फार्मिंग किसके लिए प्रयुक्त होता है? व्यापारिक उद्यान कृषि के लिए। सामूहिक कृषि कहाँ प्रचलित है? स्टेपी क्षेत्रों में सामूहिक कृषि प्रचलित है। बागाती कृषि की विशेषता नहीं है। निर्वाहक कृषि, बागाती कृषि की विशेषता है वाणिज्यिक कृषि, एकल शस्य कृषि, उष्ण कटिबंधीय कृषि। सही है। मानसून एशिया में प्रचलित है। सघन कृषि, गंगा के मैदान में अधिकांश कृषक अपनाते हैं स्थानाबद्ध कृषि। विस्तृत कृषि का तत्व नहीं है। प्रति हेक्टेयर अधिक उपज। वेनेजुएला में स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से पुकारा जाता है? कोनाको। चेना स्थानांतरणशील कृषि कहाँ की है? श्रीलंका की। डरवेंट व्हिटलसी ने विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में वर्गीकृत किया है? 13 कृषि प्रदेशों में। व्हिटलसी ने
विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया था? 1936 में। ये फर्स्ट यूनिट खत्म हो चुकी है। अब अगले वीडियो में सेकंड यूनिट के क्वेश्चन डाले जाए।